ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी का एक तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम पूछते हैं 5 नंबर में। दूसरा एक क्वेश्चन होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। देखिए, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड हेट्रोडाइमर कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कुछ ऐसी दिखती है देखने में, ठीक है। इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं। ये देखिए, ये जो लंबी वाली चेन है जो ऐसे आके बेंड हो रही है, ये हैवी चेन। ये दूसरी हैवी चेन, ये पहली लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन। सो 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं। अब इसमें कितने कितने अमीनो एसिड होते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो, जो हैवी और लाइट चेन्स होती हैं ये बाउंड होती हैं एक दूसरे से बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, हमने पढ़ा है। इसके अलावा नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एक्सेट्रा इनसे ये बाइंड होती हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ हैवी चेन्स पे। देखो, जो हैवी चेन होती है वो 5 टाइप की होती हैं। चेन के 5 टाइप के होने का मतलब क्या है कि यार हर चेन में हो सकता है अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज होता रहता है। तो टोटल 5 टाइप के हमें ऐसे चेंज सीक्वेंसेस के आधार पे चेन्स मिली हैं। उनके नाम है गामा चेन, अल्फा चेन, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। सो गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पे हम लोगों ने चेन्स का नाम, जो एंटीबॉडी होती है उनका नाम रखते हैं हैवी चेन्स के आधार पे। अगर हैवी चेन गामा टाइप की है तो आईजीजी, जी से गामा, जी से आईजीजी। अगर अल्फा टाइप की है तो ए से अल्फा, आईजीए, म्यू से आईजीएम, डेल्टा से आईजीडी और एप्सिलॉन से आईजीई, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज के नाम है वो किसके आधार पर रखे गए हैं, उनमें कौन सी हैवी चेन प्रेजेंट है। लाइट चेन 2 टाइप की होती है, कप्पा और लैम्डा। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस होती हैं 2 टाइप की, आप याद रख लें, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हेवी चेन और लाइट चेन होती हैं उसमें 2 रीजन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट रीजन। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ दैट रीजन इज वेरिएबल और सेम इन डिफरेंट एंटीबॉडी। की मतलब अलग अलग एंटीबॉडी में उस पर्टिकुलर रीजन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस सेम है या अलग अलग है। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि ये वेरिएबल रीजन है या कांस्टेंट रीजन है। जैसे कि अगर मैं एक एंटीबॉडी बनाऊं, सपोज ये छोटी सी बना रहा हूं, ठीक, ये तो मैंने देखा कि चाहे कोई सी टाइप की एंटीबॉडी हो, आईजीए हो, एम हो, डी हो, ई हो, जी हो, कोई भी हो, उसमें इतने पार्ट में अमीनो एसिड का सीक्वेंस कहीं नहीं बदल रहा है, हर एंटीबॉडी में सेम है। सॉरी, हर एंटीबॉडी में अलग अलग है। मतलब जो इतने पार्ट में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो हर एंटीबॉडी में अलग अलग है। तो मैंने इसको बोल दिया वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक। अब हम लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं कि ये है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और ये वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ठीक। बट और ये जो बाकी का पूरा रीजन था, ये इस रीजन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो हर एक एंटीबॉडी में सेम है, तो हम लोगों ने इसको बोल दिया कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक। अब जो वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है, फर्स्ट 110 अमीनो एसिड रेजिड्यूज नियर द अमीनो टर्मिनल ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन कॉन्स्टिट्यूट द वेरिएबल रीजन। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है। जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। हमें पता है कि एक एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, तो एक साइड पे होगा अमीनो टर्मिनल और एक साइड पे होगा COH टर्मिनल। तो जो अमीनो टर्मिनल से 110 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट एंटीबॉडी में डिफरेंट होता है, और हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन, जो है ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और जो बाकी का पार्ट है वो हर एंटीबॉडी में सेम होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ठीक। तो जो फर्स्ट 110 अमीनो एसिड होते हैं नियर द अमीनो टर्मिनल ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन्स कॉन्स्टिट्यूट द वेरिएबल रीजन। इसे हम लोग शो करते हैं VL से या VH से। VL और VH का मतलब क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो ये एंटीबॉडी है, उसमें ये पार्ट वेरिएबल है, तो ये पार्ट लाइट चेन का वेरिएबल है और ये पार्ट हैवी चेन का वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और इसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। सिंपल सी बात, ठीक। अब आ जाओ हाइपर वेरिएबल रीजन। देखो, ये जो वेरिएबल रीजन होता है इसमें भी हमने देखा है कि कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है
उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन या हॉटस्पॉट. सो विद इन द वेरिएबल रीजन सम जोन्स show relatively high variability in amino acid sequences called as complementary determining regions या hyper variable regions. complementary determining regions का एक short form है CD. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा CD4 एंटीबॉडी, CD8 एंटीबॉडी. तो वहाँ पे CD का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन. ठीक है. तो वेरिएबल रीजन में भी कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है और हम लोग उसे बोलते हैं हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन. अब पैराटोप क्या होता है? हाइपर वेरिएबल रीजन का वो पार्ट जो कि या के एंटीजन से बाइंड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैराटोप. तो साइट ऑन द हाइपर वेरिएबल रीजन दैट मेक्स द एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेक्स द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द एपिटोप ऑफ एन एंटीजन इज कॉल्ड एज पैराटोप. अब कांस्टेंट रीजन क्या है? तो यार मैंने कहा कि इतना जो रीजन था वो वेरिएबल रीजन था. इसके अलावा जो भी पार्ट बाकी रह गया ये सब क्या है? कांस्टेंट रीजन है. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंटीबॉडी अदर देन वेरिएबल रीजन इज कांस्टेंट रीजन. ठीक, अब तक समझ में आ रहा है? बहुत आसान है. अब आते हैं डोमेन्स. देखो जो हैवी और लाइट चेन होती है वो फर्दर उनमें कुछ डोमेन्स होते हैं. हैवी चेन से लाइट चेन है फर्दर फोल्डेड इनटू डोमेन्स. देखो ये ऐसे समझ लो. देखो ये जो हैवी चेन है ये पूरी हैवी चेन है. देखो हैवी चेन है ये भी कुछ पार्ट में ऐसे फोल्डेड है. इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन. तो मान लो जो ये लाइट ग्रीन कलर से ड्रॉ है ये पूरा एक डोमेन है और उस डोमेन में एक 60 अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे लूप बनाता है. क्यों ये लूप बना? क्योंकि चेन के अंदर ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए. देखो ये इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है. एक ही चेन, उसी चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है. सो ड्यू टू इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एक 60 अमीनो एसिड का लूप बन जाता है. किसमें? उस 110 अमीनो एसिड के डोमेन में. ठीक है. तो डोमेन का मतलब क्या होगा? एक और पार्ट हमने उसमें बना दिया. सो हैवी एंड लाइट चेन्स आर फर्दर फोल्डेड इनटू डोमेन्स ऑफ 110 अमीनो एसिड. ये डोमेन देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं. ये हो गया एक डोमेन और इस डोमेन में ये 60 अमीनो एसिड एक लूप बनाते हैं. विद इन अ डोमेन अ लूप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 60 अमीनो एसिड्स इज प्रेजेंट ड्यू टू इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड. समझ आया? अब देखो जो लाइट चेन होती है उसमें एक वेरिएबल डोमेन होता है और एक कांस्टेंट डोमेन होता है. बहुत सिंपल है. ये देखो लाइट चेन है तो उसमें लाइट चेन का बस ये वाला पार्ट है वेरिएबल डोमेन, क्योंकि ये वाला पार्ट वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है. तो जो डोमेन वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन में आ रहा है वो है, जो डोमेन वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन में आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डोमेन. और जो डोमेन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन में आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट डोमेन. सिंपल सी बात है. जो बिल्कुल सेम ऐसा ही हैवी में अप्लाई कर दो. वो डोमेन जो कि वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन में आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डोमेन. और जो बाकी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन में आ रहा है उसे बोलेंगे कांस्टेंट डोमेन. तो देखो एक हैवी चेन में एक वेरिएबल डोमेन होगा और 2 3 4 सॉरी और 1 2 3 तीन कांस्टेंट डोमेन होंगे. ठीक है. तो यही लिखा हुआ है कि एक लाइट चेन में एक वेरिएबल डोमेन होगा और एक कांस्टेंट डोमेन होगा. अभी जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. और जो हैवी चेन होती है उसमें एक वेरिएबल डोमेन होता है और 3 या 4 कांस्टेंट डोमेन हो सकते हैं. अब ये 3 या 4 क्यों बोल रहे हैं अभी एक्सप्लेन कर देंगे. अब अच्छा लास्ट पार्ट है एंटीबॉडी का, वो है हिंज रीजन. देखो जहां पे जो हेवी चेन का कांस्टेंट डोमेन नंबर 1 है और जो हेवी चेन का कांस्टेंट डोमेन नंबर 2 है, जो उनका जंक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंज रीजन. देखो ये हमारी हो गई ये हो गई हमारी हैवी चेन, ये हो गया उसका वेरिएबल डोमेन, ये हो गया कांस्टेंट डोमेन, ये हो गया कांस्टेंट रीजन. कांस्टेंट रीजन का ये पहला डोमेन CH1, कांस्टेंट रीजन का ये दूसरा डोमेन CH2. तो ये जो CH1 और CH2 का जंक्शन होता है ना, जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, इसे हम लोग बोलते हैं हिंज रीजन. इसका सिग्निफिकेंस क्या अभी समझ में आएगा. ठीक है. सो द जंक्शन बिटवीन CH1, मतलब CH1 को आपको बोलना आना चाहिए. व्हाट इज CH1? दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन ऑफ लाइट चेन, ऑफ हैवी चेन, एंड दिस इज सेकेंड कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन. ठीक.
सो कॉन्स्टिट्यूट द हिंज रीजन, और ये जो हिंज रीजन होता है ये प्रोलीन और सिस्टीन में रिच होता है, ठीक है। और ये जो रीजन होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को, किस लिए? हेल्प एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये एंटीबॉडी लिखा हुआ है, हेल्प एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू एज्यूम डिफरेंट पोजीशन सो इट कैन रीच अप टू एंटीजन। एंटीजन तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लो एंटीजन यहाँ पे तो हल्की सी फ्लेक्सिबल होकर यहाँ तक ऐसे पहुंच गया, ठीक है। सो हेल्प एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू एज्यूम डिफरेंट पोजीशन सो इट कैन रीच अप टू द एंटीजन। अब समझना, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईजीई और आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है उनमें हिंज रीजन नहीं होता है, इंस्टेंट उनमें एक एडिशनल डोमेन होता है CH4। ये लाइन अभी आपको फिगर देख के समझ में आएगी, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं फिगर पे। ये फिगर आपको ड्रॉ करके आना है एग्जाम में, ठीक। देखो मैं फिर से मैं फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है हम लोग की लाइट चेन, ये है हैवी चेन, ये है लाइट चेन, ये है हैवी चेन। लाइट चेन और हैवी चेन जो होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक। अब समझो, ये जो पार्ट, ये इतना पार्ट है जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके ऊपर का पार्ट है वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी और इसके नीचे का पार्ट है कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, इसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, इसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। इसी के अंदर होते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स, ठीक। और एंटीबॉडी कुछ डोमेन्स बनाती है, जैसे ये 110 अमीनो एसिड का एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन, ये चौथा डोमेन, और हर डोमेन में एक 60 अमीनो एसिड का लूप बन जाता है ड्यू टू इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक। ये है वेरिएबल डोमेन ऑफ लाइट चेन, ये है कांस्टेंट डोमेन, ये है वेरिएबल डोमेन ऑफ हैवी चेन। ये है पहला कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन, ये दूसरा कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन, ये तीसरा कांस्टेंट डोमेन ऑफ हैवी चेन। अब तीन आपको मैंने दिखा दिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो आईजीई और आईजीएम होते हैं उसमें कोई हिंज रीजन नहीं होता। यहाँ पे तो हिंज रीजन था, लेकिन जो आईजीई और आईजीएम होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा, ये देखो CH4 आ गया, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट डोमेन आ गया, तो इसी वजह से हिंज रीजन के लिए जगह ही नहीं बची। इसीलिए आईजीई और आईजीएम में होते हैं 4 कांस्टेंट डोमेन और एक वेरिएबल डोमेन। इसलिए मैंने यहां पे लिखा होता कि हैवी चेन कैन हैव 1 वेरिएबल डोमेन, 3 और 4 कांस्टेंट डोमेन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का आपको बना के ना, ड्रॉ करके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमीनो टर्मिनल है और ये COH टर्मिनल है, ठीक है। आपको नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक यू। अब हाँ, जो दूसरा पार्ट है डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी वाला, छोटा सा पार्ट है, उसकी वीडियो मुश्किल से 3-4 मिनट की होगी, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ के खत्म कर देंगे एंटीबॉडी को कंप्लीटली।